तकरीबन 2010 से 12 साल हो गए हमें। हम पाकिस्तान स्टील मिल के बाद पहली पाकिस्तानी कंपनी थी जो कि फ्लैट स्टील प्रोवाइड कर रही थी मुल्क की ज़रूरियात के हिसाब से। पाकिस्तान उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हमेशा ही हमारी प्रेजेंस अच्छी रहती है यहाँ पे। और वन ऑफ द जो ऑटो के बाद सबसे बड़ा एक्सपो होता है वो मेरे ख्याल HVACR का होता है। तो कल से हम यहाँ पे टिल सैटरडे टिल 6 PM। तो अच्छा जा रहा है जी, बहुत ही अच्छा। अच्छा, इस वक्त जो है हमारे जो रीजन है उसके अंदर टेंशन है। पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी हुई, अभी ईरान और इसराइल की भी वॉर चल रही। बिजनेस पे, इकोनॉमी पे क्या असर देख रहे हैं? आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। ये जो मुल्क दुनिया के हालात चल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर बिजनेस ही सबसे पहले स्ट्रेस में आता है। सो लेकिन एक इसके साथ जो नई बात हो गई है जदीद, वो ये है कि दुनिया का नया नॉर्म भी बन गया। रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, चल रही है, पर दोनों मुल्क कुछ ना कुछ ऑपरेट भी कर रहे हैं। पुरानी जंगें हो नहीं रही कि जंग चल रही तो कुछ हो नहीं सकता। सो अभी जो चल रहा है ईरान और इसराइल का, उसके ऊपर सबसे बड़ी थ्रेट बिजनेस को ये कि जो एनर्जी कॉस्ट है वो ना बढ़ जाए। अगर आपका फ्यूल, आपका ऑयल, आपका गैस, इसकी प्राइस शूट अप करती हैं तो वो समझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी बिजनेसेस को। अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम एक्सपोर्टर भी हैं और हम तकरीबन सालाना कोई 40 से 50 हज़ार टन एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें US भी शामिल है। तो इन चीज़ों के इफेक्ट्स ऑब्वियसली उनके ऊपर आते हैं, रूट्स के ऊपर, शिपिंग के ऊपर, फ्रेट के ऊपर। और लोकल अगर बात करें तो जो बजट अभी आया है उससे उस पर उम्मीदें बहुत ही लोगों को, लेकिन एज सच बिजनेस को उस तरह रिलीफ नहीं मिला। फॉर एग्जांपल सोलर सोलर में हम तकरीबन सालाना कोई 20 से 25 हज़ार टन मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं सोलर फ्रेम के लिए। और उसके ऊपर भी GST की बातें चल रही हैं। अभी कल की खबर थी कि शायद उसको कैबिनेट ने या सेनेट की इजलास ने उसको उसके ऊपर एग्री नहीं किया, लेकिन इन चीज़ों के डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे। और उसको GST लगता है तो ऑब्वियसली आप और मैं कहेंगे इतना महंगा है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, लोगों ने सोने बेचे लगवाए हैं अपने बीवियों के घरों पे। तो अगर वो ROI उसका मैच नहीं करता तो फिर वो लोग नहीं लेंगे। तो इस तरह से बिजनेस का इम्पैक्ट बजट का भी और वॉर का भी छोटा छोटा चल रहा है। तो इंटरनेशनल स्टील के बारे में बताइएगा, क्या क्या बना रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? सर हम तकरीबन 2010 से 12 साल हो गए हमें। हम पाकिस्तान स्टील मिल के बाद पहली पाकिस्तानी कंपनी थी जो कि फ्लैट स्टील प्रोवाइड कर रही थी मुल्क की ज़रूरियात के हिसाब से। पाकिस्तान स्टील मिल बंद होने के बाद मुल्क के पास कोई ऑप्शन था नहीं। सो हम इस चीज़ में बड़ा ऑनर लेते हैं कि हम आए रेस्क्यू करने पूरे कंट्री को, और हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी जी 1 मिलियन टन्स की है सालाना, जिसको हम रोल कर सकते हैं। और हम तकरीबन 40 से 50 हज़ार टन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डॉलर कमा के देते हैं मुल्क को, जो कि आजकल की इकॉनमी में तो खिदमत भी काउंट होती है। और आज हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं सर वो HVACR का सेगमेंट है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये केबल ट्रे है जो कि बिल्डिंग्स और मॉल्स में, ऑफिस में लगती है। जितना भी डक्ट का सिस्टम है हर मॉल में, इवन यहाँ पे भी हुआ होगा, तो वो उसके लिए जो शीट प्रोवाइड करते हैं गैल्वेनाइज, वो भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक और जो माइलस्टोन या लैंडमार्क प्रोजेक्ट था वो ये था कि कोविड में हॉस्पिटल चाहिए था बहुत जल्दी इस्लामाबाद में। तो 3 मंथ्स में हॉस्पिटल बिल्ड हुआ था, 100 बेड्स प्लस आई थिंक, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं। वो मटेरियल ISL का था और वो जो इरेक्शन थी हमारे कस्टमर ने की थी। तो जो फ्लैट स्टील है उसकी इकॉनमी में ये है कि बहुत जल्दी अगर आपको कुछ इरेक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग की, तो वो हम उसको सप्लाई करते हैं और उस हिसाब से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।